Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7, history, chapter number 9. 9th chapter, we had already read one part of this chapter. This is second part. The chapter is the making of regional cultures. Okay, so let us start the chapter part 2. So let us start. इसका पहला पॉइंट जो है पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कैसे हमारे जो कल्चर्स है रीजनल कल्चर्स अलग अलग जगह का अलग अलग फूड हैबिट हैं, ड्रेस हैबिट हैं, सॉन्ग अलग अलग है, डांस फॉर्म्स जो है कथक के बारे में बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मिनिएचर जो स्मॉल पेंटिंग होता है। पॉइंट नंबर 1, इस समय में क्या होता था, एक ट्रेडिशन था जो कि मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर अटेंशन खींचता था सबका। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। ये जो मिनिएचर होता है छोटा पेंटिंग होता है, क्लॉथ नहीं तो पेपर के ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब क्या करते थे, जो सब स्किल्ड पेंटर्स होते थे, अच्छा पेंटर्स जो होते थे उनका हायर करते थे, उनका अपॉइंटमेंट देते थे। क्या करने के लिए? टू इलिस्ट्रेट देयर मानुस्क्रिप्ट जो होता था तालपत्ता में जो लिखा जाता था, इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए और अच्छा से लिखने के लिए, जो कि किताब खाना कंटेनिंग देयर अकाउंट्स एंड पोएट्री, जो सब लिखते थे उनके बारे में, चाहे ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे कोई पोएम हो, कोई पोएट्री हो, वो सबको इनके द्वारा लिखवाते थे। वेन मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे डूबने लगा, न्यू आर्टिस्टिक टेस्ट डेवलप, नया वाला आर्टिस्टिक जो पेंटिंग होता था वो डेवलप हुआ। कहाँ? इन द रीजनल कोड्स ऑफ डेक्कान एंड राजपूत। डेक्कान और राजपूत का जो एरिया है, मिड पार्ट ऑफ आवर कंट्री हम कहेंगे तो सेंटर पार्ट जो डेक्कान है, और राजपूत लोग जो होते थे उस समय में, रूलर का शासन के समय में ये सब डेवलप हुआ। उस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। वन बोल्ड स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज कॉल्ड बासोहली। ये जो एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग है उनमें से जो कि बोल्ड स्टाइल है, अच्छा वाला एक स्टाइल है, उसको कहते हैं बासोहली। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग्स ऑफ हिमालय रीजन, जो कि हिमालय रीजन का एक बेस्ट पेंटिंग है, ये क्या था? भानुदत्त रसमंजरी। भानुदत्त जो कि रसमंजरी का एक पेंटिंग बनाए थे, ये बहुत हाईलाइटेड था। द कंगरा आर्टिस्ट बाय मिड 18th सेंचुरी इन्फ्यूज्ड ए न्यू लाइफ इनटू मिनिएचर पेंटिंग। जो कंगरा आर्टिस्ट होते हैं, ये मिनिएचर को ऐसे पेंटिंग किए जैसे कि लोगों को महसूस हुआ कि एक्चुअली रियलिटी में ऐसे ही इंसान पढ़ रहा है या लिख रहा है या देख रहा है, जैसे भी पेंटिंग किए हैं, पूरा एक लाइफ स्टाइल दिए, पूरा लाइविंग। देखने से पता चलेगा कि एक्चुअली है, इंसान का फोटो खींचा गया है ऐसे बोल के। ओके, नेक्स्ट, ये जो अकबर का समय में, जो रूलिंग समय में वो उनका पेंटर को बताए थे पेंटिंग करने के लिए, ये देखिए एक मिनिएचर है, एक बहुत बड़ा सीन को एक छोटा एरिया में कैसे कब मतलब पेंटिंग किया गया है। अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग ए हंट। हंट मतलब शिकार करने के लिए गए थे, अकबर रेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ सब सेना है, सोल्जर्स हैं, उनका जो सब सपोर्टर्स हैं, उसका एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो आगे देखते हैं। ये जो एक और एक आर्ट है, ये महाराणा राम सिंह जो होली खेल रहे हैं, राजा होली खेल रहे हैं, उस समय का एक पिक्चर है। हाथी भी उनके साथ हैं और प्रजा हैं, उनका जो फॉलोअर्स हैं, एक राजपूत मिनिएचर कोटा के। ठीक है, तो ये राजा का एक डेली लाइफ जैसे होता है, उनका लाइफ पार्ट्स भी पेंटिंग में ऐड किया जाता था, प्लेइंग होली। फिर अभी और एक है कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियंस। राधा कृष्णा जो आप सुने होंगे, हिंदू रिलीजन का जो हिस्सा है, ये इसमें क्या है, पहाड़ी मिनिएचर कंगरा कंगरा आर्टिस्ट किए थे। इसमें भगवान कृष्ण हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, राधा हैं और उनके दासी भी हैं सब।
तो ये जो पेंटिंग है ये पूरा लाइवली दिख रहा है, कैसा है, कौन सा पोजीशन में बैठे हैं, कैसा बांसुरी बजा रहे हैं, उसका जो मोड है, मतलब पूरा टिपिकली वो आर्टिस्ट लोग बनाए हैं। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, GROWTH हो गया है, थोड़ा HT हो गया है, TH होगा। बंगाल का रीजनल लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा। रीजनल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज विच इज ए पर्सन स्पीक्स इन ए रीजन। एक जगह में एक इंसान जो बोलता है उसी जगह का एक लोकेलिटी लैंग्वेज होता है, उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट बंगाली लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बंगाल। हमको पहले से पता है, ऐसे ही किसी को बताया जाए कि बंगाल में कौन सा लैंग्वेज बताया जा रहा है या बोला जा रहा है, कोई भी बोलेंगे कि बंगाल है। बंगाली जो कि ओरिजिनेट हुआ, जो मतलब कहाँ से आया वो भाषा, संस्कृत से। बट लेटर ऑन इट डेवलप इट्स ओन आइडेंटिटी एंड लिटरेचर। बट बाद में ये खुद का साहित्य बनाया और उसका खुद का आइडेंटिटी, परिचय बनाया। बंगाली इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, वो ठीक है। इट पास्ट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब डेवलप हुआ अलग अलग स्टेज में। ओके, ऑल्सो ए वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज। उसमें भी बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि संस्कृत वाला नहीं है, वो अलग अलग सोर्सेज से लाया गया है। इट इंक्लूड्स ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, और ये सब मिला के ये एक हिस्सा हो गया बंगाली लैंग्वेज का, मॉडर्न बंगाल लैंग्वेज का एक हिस्सा हो गया। तो क्या क्या लैंग्वेज ऐड हुआ, ट्राइबल लैंग्वेज जो था उनका, पर्शियन जो था, यूरोपियन था। तो ये सब अलग अलग हिस्सा का, अलग अलग रीजन का लैंग्वेज का जो शब्द को लाके बंगाली लैंग्वेज, मॉडर्न बंगाल लैंग्वेज है, उसमें ऐड किए। फिर पीर्स एंड टेम्पल्स, ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरी जो होते हैं उनको, राजा जो जिस समय में खुश हो जाते थे उनको जमीन दिया जाता था। एंड ऑफन सेट अप मॉस्क दैट सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। उसी जगह में भी मॉस्क बनाया जाता था, जो मस्जिद कहते हैं, जो राजा लोग बनाते थे, इस्लामिक रूलर्स, और जहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन रिलीजियस सेंटर होता था। लोग सब जाके उधर मेडिटेशन करते थे, अपने भगवान को पूजा करते थे, ठीक, नमाज पढ़ते थे इस्लामिक लोग। द कम्युनिटी लीडर्स फंक्शन एज ए टीचर, जो कम्युनिटी लीडर्स होते थे वो एक टीचर जैसा ड्यूटी परफॉर्म करते थे। पीपल रिफर्ड देम विद देयर अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट एज पीर्स। तो लोगों ने उनको रेस्पेक्ट दे के उनको पीर्स बोला है। पीर मतलब इधर हुआ टीचर्स। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट्स, सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज। ये जो पीर हैं इसको हम क्या क्या ऐड करते हैं, सूफीज, ठीक है, जो कि सेंट मतलब ऋषि, और रिलीजियस पर्सनालिटीज, धर्म ज्ञाता। द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। बंगाल में पीर्स बहुत पॉपुलर हो गए, उनके बारे में बहुत जगह में देखने के लिए मिलता है बंगाल में। मेनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स, ब्रिक से बना हुआ और टेराकोटा जो कि हैंडमेड होता है और डिजाइन वाला होता है, बंगाल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ, जो कि लो सोशल ग्रुप, सेवरल लो सोशल ग्रुप सच एज कोलू, जो कि ऑयल प्रेशर्स होते हैं, तेली कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं जगह में। एंड द कंसारी जो कि मेटल वर्कर होता है, बेल मेटल वर्कर होते हैं। तो ये सब मेहनत करके बनाए थे इस समय में, जो सब अलग अलग तरीका का डिजाइंड होता था। ओके, टेम्पल्स इन बंगाल। टेम्पल्स वेर यूजुअली बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल कैसे बनाया गया है हम उसको देखेंगे, फिर उससे पहले थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कैसे बनाया गया है टेम्पल, उसका पिक्चर भी देखेंगे, मॉस्क भी देखेंगे। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड। जो अंदर से जो था वो प्लेन होता था इंटीरियर, लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा होता था, जो दीवार होता था, उसमें बहुत सारे डेकोरेटिव किया गया है, पेंटिंग किया जाता है, ऑर्नामेंट स्टाइल्स होता है, टेराकोटा टैबलेट्स होता है जहाँ की लोग बनाए हैं, हैंडमेड्स बनाए हैं। और बहुत सारे मंदिर में से देखा गया है, जैसे कि पर्टिकुलरली बिष्णुपुर, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल का, उसमें देखा गया है सच डेकोरेशन रीच ए हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। इसमें ऐसे बनाया गया है जो मंदिर को ये बहुत काबिल तारीफ है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये जो हम बात कर रहे थे, एक थैच, डबल थैच्ड रूफ, थैच्ड हट, हट मतलब जो कुड़िया होता है, लोग कैसे स्किलफुली रहने के लिए कैसे बनाए हैं। यू सी हाउ डेकोरेटिवली दे हैव मेड। उस साइड से थोड़ा है, उस साइड भी है, लेकिन जब बारिश होगा तो थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं जाएगा, राइट। अभी देखते हैं जो ए फोर रूफ टेम्पल विथ ए टावर, ये मंदिर जो बनाए थे, देखिए कितना बढ़िया से वॉल को डिजाइन किया गया है। बंगाल में उस समय में जो आर्टिस्ट होते थे, लोकल आर्टिस्ट होते थे, जो टेराकोटा बनाते थे, जो मिल जो कंसारी होते थे, उस बनाते थे। देन कृष्णा विथ गोपीज टेराकोटा प्लॉ फ्रॉम द श्यामराया टेम्पल, जो कि विष्णुपुर का है। उसमें देखो मिडिल में भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये चारे और जितने सारे हैं ये सब गोपी का पिक्चर्स है, ठीक है। ये बताया गया है भी बहुत सारे पुराण में, 16 सहस्त्र मतलब 16,000 गोपी और ओनली वन गोपाल, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। तो इसको कितना ब्यूटीफुली इस पिक्चर में बनाया गया है, छोटा छोटा करके, और ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है हिंदुज़म का, रिलीजन को, राइट। अब देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिश एज फूड। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम फूड्स। सही है, जिस जगह में कौन सा खाना फेमस होता है, जो कि उधर अवेलेबल होता है। बंगाल इज ए रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। ये ऐसा एक प्लेन जगह है जहाँ की बहुत सारे राइस प्रोड्यूस होता है और मछली भी पकड़ते हैं लोग। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन जो होता है, काम होता है मछली पकड़ना। एंड बंगाली लिटरेचर कंटेंट सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। बंगाली का जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, मछली के बारे में बहुत सारे लिखा गया है। ब्राह्मणज वी आर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। जो शास्त्र में उनका जो भी जगह है, ब्राह्मण लोगों को नॉनवेज खाना मना है। लेकिन पॉपुलरिटी ऑफ फिश, फिश इतना पॉपुलर हो गया बंगाल में, कुछ ब्राह्मण्स ऐसे फोर्सफुली उनको लगा, उनका महसूस हो गया, बंगाल ब्राह्मण से फिश इतना पॉपुलर हो गया फिश, तो ब्राह्मण लोग भी खाने लगे मछली को, ठीक है। ओके, ऑल राइट। इसमें एक औरत ने मछली काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिश बीइंग ड्रेस्ड, इसका जो ऊपर का हिस्सा ड्रेस किया जाता है डोमेस्टिक कंज्यूमशन के लिए। टेराकोटा प्लॉ, ये जो है बनाया गया है फ्रॉम विशालाक्षी टेम्पल, आरामबाग का जो है उधर से बनाया गया है, मतलब उस पिक्चर को लाया गया है। ऑल राइट डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Once again, we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.